बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बच्चे, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ डोमेन यूकरिया। बच्चे, इस टॉपिक में हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट आर द बेसिक किंगडम्स आर इंक्लूडेड इन डोमेन यूकरिया। यानी डोमेन यूकरिया के अंदर कौन से बेसिकली किंगडम्स आ रहे हैं, हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। तो बच्चे, हम जो है ना करते अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले बच्चे देखें, कह रहे हैं कि साइलेंट फीचर्स ऑफ डोमेन यूकरिया। तो कह रहा है यूकरिया के अंदर हमारे पास यूकरियोट्स आ रहे हैं। यूकरियोट्स के बच्चे जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो हमने बोला था यूकरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन देयर बॉडी। यानी इनकी बॉडी के अंदर इनकी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। उसके बाद कह रहा है कि बच्चे इसके अंदर 4 किंगडम्स आ रहे हैं। कह रहा है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटियर, किंगडम एनिमिलिया। तो बच्चे, सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में एंड व्हाट आर देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूड इन दिस किंगडम। तो बच्चे, सबसे पहले वो कह रहा है किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड यूकरियोट्स। इसमें यूकरियोट्स आएंगे विच आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। कह रहा है क्लोनियल, यानी क्लोनीज बना के रहेंगे। कह रहा है फिलामेंटस। उसके बाद कह रहा है सिंपल मल्टीसेलुलर। कह रहा है इसके अंदर कह रहा है जो सिंपल मल्टीसेलुलर की डेफिनेशन क्या होगी या सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। कह रहा है दे डोंट हैव एनी मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। कह रहा है इनके अंदर जो है ना मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है। उसके बाद बच्चे हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी है। तो कह रहा है बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। सबसे पहले हमारे पास है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट एंड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो बच्चे, हम सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो कह रहा है जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं बेसिकली ये यूनिसेलुलर होते हैं। उसके अलावा कह रहा है हेटरोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली दे आर डिफाइंड एज हेटरोट्रॉफिक। तो बच्चे, इसकी एग्जांपल में आ रहा है पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट बच्चे, हम मूव करते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की। जो इसकी सेकंड टाइप है तो कह रहा है कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है बेसिकली बच्चे वो बनी होती है सेलुलोज से। ठीक है। उसके बाद बच्चे ये प्लांट लाइक जो होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो कह रहा है बच्चे ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ या इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चे, इसकी एग्जांपल क्या होगी? यूग्लिना। उसके बाद बच्चे हम देखते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट क्या होते हैं। कह रहा फंगस आप कह रहा बेसिकली देयर आर 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजाई दैट इंक्लूड इन एनिमल लाइक या फंगस लाइक प्रोटिस्ट। बेसिकली सबसे पहले बच्चे वो कह रहा है मिक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा। कह रहा है ये बेसिकली 2 टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं जो किंगडम फंजाई के अंदर इंक्लूड होते हैं। बच्चे, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट में कह रहा है जो बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं उसमें आ रहा है मिक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा। कह रहा है इनकी जो हाइफाई लाइक स्ट्रक्चर होती है, कह रहा है ये इनकी जो स्ट्रक्चर होगी हाइफाई लाइक होगी। हाइफाई लाइक का मतलब क्या होता है बच्चे? इसकी जो हम जो है ना इसकी जो डायग्राम होती है वो इसकी इस तरह की होती है, बिल्कुल हाइफाई। ठीक है। ऐसे कह रहा है हमारे पास 2 तरह के हाइफे होते हैं। एक होते हैं सेप्टेट हाइफे, एक होते हैं नॉन सेप्टेट हाइफे। सेप्टेट हाइफे को आप कोइनोसिटिक हाइफे भी बोलते हैं। तो बच्चे, इसमें वो कह रहा है हाइफे लाइक स्ट्रक्चर यानी सेप्रोफिटिक। उसके बाद कह रहा है कि सेप्रोफिटिक का मतलब कह रहा है उसके बाद स्लाइम मोल्स इसकी एग्जांपल है एंड हमारे पास क्या होगा? वाटर मोल्स। ठीक है। उसके बाद बच्चे देखते हैं कि हमारे पास किंगडम फंजाई के अंदर कौन से बेसिकली ऑर्गेनिजम्स हैं। तो कह रहा है किंगडम फंजाई कह रहा है ये यूकरियोट्स होते हैं, हेटरोट्रॉफिक हैं। उसके अलावा कह रहा है ये यूनिसेलुलर है एंड मल्टीसेलुलर। इसकी जो बच्चे सेल वॉल होती है फंजाई की तो वो बनी होती है काइटन से। काइटन इज अ पॉलीसेकेराइड। ठीक है। उसके बाद बच्चे कह रहे हैं ये जो हमारे पास फंजाई होती है ये अब्सॉर्ब फूड फ्रॉम सराउंडिंग। ये अपने इर्द गिर्द से क्या करेंगे? फूड को अब्सॉर्ब करवाएंगे। इसकी एग्जांपल बच्चे आ रहा है मशरूम्स, रस्ट एंड स्मट। ठीक है। मशरूम्स को अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो बच्चे मशरूम इस तरह का होगा। ये हमारे पास मशरूम्स हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि जो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स या आप कह सकते हैं फंजाई के अंदर 3 किंगडम मेजर आ रहे हैं। तो कह रहा है इसमें सबसे पहले आएगा जाइगोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा क्या होता है? कह रहा है लैक सेप्टा इन देयर हाइफे। कह रहा है जो इनकी हाइफा होता है वो इसके अंदर क्या होती है? वो सेपरेशन नहीं होती। ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चे देखें, अगर हम सेप्टेट हाइफे की बात करते हैं तो सेप्टेट हाइफे इस तरह का होगा बिल्कुल। तो कह रहा है इनके अंदर कह रहा है कि वो हमारे पास सेपरेशन नहीं होती, सेप्टा नहीं प्रेजेंट होते। उसके बाद वो कह रहा है कि इसकी एग्जांपल होगी बच्चे राइजोपस,
जो राइस बसा बोलते हैं ब्रेड मोस, कह रहा विच ग्रो इन मोइस्ट ब्रेड, यानी जो हमारे पास मोइस्ट ब्रेड होता है एंड फ्रूट के ऊपर ये प्रेजेंट होगा। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट वाला जो हमारे पास है वो है एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा क्या होता है, कह रहा है ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई, सबसे जो लार्जेस्ट फंजाई का ग्रुप होता है उसको आप बोलते हैं एस्कोमाइकोटा। तो कह रहा है एस्कोमाइकोटा हैव सेप्टेट हाइफे। सेप्टेट का मतलब क्या होता है, इनकी जो हाइफे होती है उनमें सेपरेशन प्रेजेंट होगी। देखिए बच्चे इसकी स्ट्रक्चर ये बनी हुई है, कह रहा है लेट्स सपोज ये हमारे पास हाइफ है, तो देखिए इसके अंदर कह रहा है बेसिकली ये हमारे पास सेप्टा प्रेजेंट है। इन सेप्टा को आप बोलते हैं सेपरेशन। तो कह रहे हैं जो हमारे पास एस्कोमाइकोटा होता है इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं इसकी एग्जांपल में आ रहा है यीस्ट आ रहा है एंड ट्रफल्स एंड कप फंजाई। उसके बाद बच्चे लास्ट वाला जो हमारे पास है कह रहा है बेसिडियोमाइकोटा। कह रहा है बेसिडियोमाइकोटा फंजाई विद सेप्टेट हाइफे। कह रहा है इसकी जो बॉडी होती है या इसका जो हाइफे होता है वो भी क्या होता है, सेप्टेट होगा। सेप्टेट का मतलब क्या होता है, इनकी जो हाइफे होती है उनके दरमियान सेपरेशन प्रेजेंट होती है, उस सेपरेशन को आप बोलते हैं सेप्टा। ठीक है, तो कह रहा है जो हमारे पास ऐसी हाइफे जो उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं उसको आप बोलते हैं सेप्टेट हाइफे, और जिसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते उसको आप बोलते हैं नॉन सेप्टेट या कोइनोसेटिक हाइफे। उसके बाद बच्चे हम पढ़ते हैं इसकी जो एग्जांपल होगी, कह रहा है मशरूम्स इसके अंदर आएगा, जेली फंजाई आएगा एंड हमारे पास क्या आएगा, रस्ट एंड स्मर्ट आएगा। ये हमारे पास था बच्चे बेसिकली किंगडम फंजाई। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं बच्चे किंगडम प्लांटी के। कह रहा है किंगडम प्लांटी के अंदर कौन से हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स आते हैं। ठीक है, तो कह रहा है सबसे पहले क्या होगा, कह रहा है ये यूकेरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो मोर देन वन सेल से बनी होती है। उसके बाद वो कह रहा है कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। बच्चे रिसेंटली हमने स्टडी किया ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ या इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद बच्चे वो कह रहे हैं इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अब जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो इसके अंदर कौन सा रिएक्शन होगा, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद वो कह रहा है कि डिवेल्प फ्रॉम एम्ब्रियो। कह रहा है जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, जो किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, कह रहा है वो एम्ब्रियो से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है इसकी एग्जाम्पल में आएगा मूसिस एंड हमारे पास फर्न्स आ रहे हैं। तो बच्चे आगे हम पढ़ेंगे कि इसके जो मेजर ग्रुप्स होते हैं, आगे जो किंगडम प्लांटी होती है, प्लांट्स को हम दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स एंड एक को आप बोलेंगे वेस्कुलर प्लांट्स। अब नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब क्या होता है बच्चे, ये जो लफ्ज है ये निकला है वेस्कुलर बंडल से। वेस्कुलर बंडल्स का मतलब इसके अंदर जाइलम, वेस्कुलर बंडल्स के अंदर क्या आएगा, जाइलम एंड फ्लोएम। तो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चे जिनके अंदर क्या ना हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, इसके एग्जांपल में आ रहा है बच्चे लिवरवर्ट्स, मूसिस आ रहे हैं और थॉर्नवर्ट्स आ रहे हैं। अगर इसके प्रोसेस में अगर हम देखते हैं बच्चे सेकंड टाइम इसकी क्या होती है, वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चे जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। वेस्कुलर बंडल्स मीन जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। तो आगे बच्चे वो कह रहे हैं कि वेस्कुलर प्लांट्स को आगे दो तरह से आप डिवाइड करते हैं। एक को आप बोलते हैं सीडलेस प्लांट्स या आप सीडेड प्लांट्स बोलते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर बीज प्रेजेंट होते हैं, और एक को आप बोलते हैं सीडलेस प्लांट्स। तो बच्चे ये बेसिकली वेस्कुलर प्लांट्स की दो टाइप्स थी। बच्चे हम स्टडी कर रहे हैं, कह रहे हैं जो हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, कह रहे हैं कि ये जो आगे इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं। कह रहा है एक हमारे पास सीडलेस प्लांट्स हैं, एक हमारे पास होते हैं सीडेड प्लांट्स। सबसे पहले बच्चे हम देखते हैं कि सीडेड प्लांट्स के अंदर क्या आएगा और सीडलेस में क्या होगा। कह रहा है सीडेड प्लांट्स क्या होगा, सीडेड प्लांट्स ऐसे प्लांट जिनके अंदर बीज प्रेजेंट होते हैं। तो कह रहा है इसके अंदर कोनिफर्स आएगा एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखिए कह रहा है जो सीडीड प्लांट्स आगे उसकी मेजर टू टाइप्स हैं। एक को आप बोलते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एक को बोलेंगे एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बच्चे क्या होता है, जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स या फ्रूट्स नहीं लगते। ठीक है, कह रहा है कि नेकेड सीड्स, इनके जो सीड्स होते हैं वो बिल्कुल नेकेड होते हैं, यानी उनके इर्द गिर्द सीड कोट या आप कह सकते हैं टेस्टा प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद देखिए कह रहा है कॉर्न बेरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग नो फ्रूट्स। कह रहा है ये जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये नेकेड सीड्स रखते हैं, इनके अंदर ना तो फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं ना ही हमारे पास फ्रूट प्रोड्यूस होगा। बच्चे अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो कह रहा है ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा कह रहा है सीड इनक्लोज इन फ्रूट्स। कह रहा है इनके जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज होंगे, यानी फ्रूट के अंदर आप देखेंगे जो सीड होगा वो क्या होगा, एंजियोस्पर्म होंगे वो प्लांट्स। उसके बाद देखिए बच्चे कह रहा है कि इसके अंदर मोनोकार्ड्स के अंदर आएगा ग्रॉस एंड कॉर्ड। अगर हम डाइकॉट की बात करें तो इसके रोज अंदर इसके अंदर आएगा रोज एंड सनफ्लावर। तो बच्चे ये आज का हमारा टॉपिक था, हम जिसमें हमने बेसिकली स्टडी किया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ डोमेन की यूकेरिया। इसमें हमने बच्चे किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ा है, किंगडम आपने प्लांटी के बारे में पढ़ा है एंड किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा है। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।